अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की फंडिंग रोक दी है। Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि WHO चीन की तरफदारी कर रहा है और अमेरिका को उसने सही समय पर सही सूचना नहीं दी। उनके दो बड़े आरोप हैं। पहला ये कि WHO ने 14 जनवरी को कहा था कि कोरोना वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता, और दूसरा ये कि 4 फरवरी को WHO ने कहा कि दुनिया के देशों को ट्रैवल और ट्रेड बैन नहीं करना चाहिए। ट्रंप का कहना है कि कोरोना वायरस से लड़ने में ना तो चीन ने पारदर्शी भूमिका निभाई और ना ही WHO ने, लेकिन उनके आरोपों में कितना दम है ये देखना दिलचस्प है। WHO ने भले ही 14 जनवरी को चीन के हवाले से ये दावा किया कि ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता, लेकिन उससे 4 दिन पहले यानी 10 जनवरी को उसने अमेरिका समेत तमाम मुल्कों को ये बता दिया था कि ये वायरस संक्रामक हो सकता है। ट्रंप ने ये जानकारी छुपा ली। अभी ट्रंप ये आरोप लगा रहे हैं कि चीन की भूमिका पारदर्शी नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद 25 जनवरी को ट्वीट कर चीन की पारदर्शी भूमिका की तारीफ की थी और अमेरिका की तरफ से शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया था। यही नहीं, अमेरिका ने चीन से आने वाले यात्रियों पर ट्रैवल बैन 31 जनवरी को लगाया, लेकिन WHO कोरोना को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी उससे 1 दिन पहले ही घोषित कर चुका था। ये अलग बात है कि अमेरिका ने मार्च में जाकर अपने यहाँ ऐसा ऐलान किया। ऐसे में फंडिंग रोकने पर WHO ने खेद जताया है। WHO ने कहा है कि वो बाकी देशों की मदद से कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। WHO is reviewing the impact of our work of any withdrawal of US funding and will work with our partners to fill any financial gaps we face and to ensure our work continues uninterrupted. अमेरिका इस वक्त WHO को सबसे ज्यादा चंदा देने वाला देश है। माना जा रहा है कि अमेरिका के हाथ खींचने से संगठन को इस साल $72 करोड़ का नुकसान होगा। हालांकि अमेरिका ने यह कहा है कि वो 2-3 महीने के भीतर WHO की जांच करवाएगा और उसके बाद फंडिंग बहाल करने को लेकर आगे कोई फैसला लेगा। यानी मुमकिन है कि 2-3 महीने बाद अमेरिका वापस WHO को पैसे देने लगे, लेकिन जानकारों का दावा है कि तब तक देर हो जाएगी। अकेले कोरोना से लड़ने के लिए WHO को इस वक्त $100 करोड़ की दरकार है और कई अपील के बावजूद अमेरिका ने कोरोना के मद में सिर्फ $1.5 करोड़ ही दिए हैं। कुवैत उससे 2.5 गुना और जापान 3 गुना मदद दे चुका है। WHO को सालाना करोड़ों डॉलर देने वाले गेट्स फाउंडेशन ने भी अमेरिका के इस कदम की आलोचना की है। In terms of our funding, we are advancing 8 different vaccine candidates into the preclinical phase. But I think what you're hearing from all the scientists and experts right now is it's likely 18 months until we have a vaccine. सवाल ये है कि अचानक से WHO पर ट्रंप के हमले की वजह क्या है? क्यों संकट की इस घड़ी में वो फंड की कटौती कर रहे हैं? वजह 2 है। एक तो कोरोना से निपटने में ट्रंप सरकार की काफी आलोचना हो रही थी। दूसरी, हाल ही में जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीटर नवारो के 2 दस्तावेज छापे तो ट्रंप पर उठने वाले सवाल और मजबूत हो गए। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार नवारो ने 29 जनवरी और 23 फरवरी को सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर कोरोना से वक्त रहते नहीं निपटा गया तो लाखों अमेरिकियों की जान जोखिम में पड़ सकता है। 2 महीने बाद उनकी चेतावनी सही साबित हो रही है। जिस दिन ये खबर छपी उसके बाद से ट्रंप अपनी विफलता का सारा ठीकरा WHO पर फोड़ने में जुट गए। जनवरी से लेकर मार्च तक के अगर आप ट्रंप के बयान सुनेंगे तो उन्होंने बार बार ये कहा कि कोरोना पर सरकार काबू पा लेगी। They're working hard. Looks like by April, you know, in theory, when it gets a little warmer, it miraculously goes away. I hope that's true. But we're doing great in our country. China, I spoke with President Xi, and they're working very, very hard. And I think it's going to all work out fine. Rough stuff, I tell you, rough stuff. But I think it's going to work out good. We only have 11 cases, and they're all getting better. ये कहा कि सब कुछ नियंत्रण में है। We have it very well under control. We have very little problem in this country at this moment, 5. And those people are all recuperating successfully. अब हालात बिगड़ रहे हैं तो WHO पर ठीकरा फोड़कर उन्होंने अपनी विफलताओं को ढकने की कोशिश की है।
ट्रंप को सामने सिर्फ कोरोना दिख रहा है, लेकिन WHO एक साथ पोलियो से भी लड़ रहा है और मलेरिया से भी। बीते शुक्रवार को कांगो में फिर से इबोला वायरस के 3 मरीज सामने आ गए, 2 की उसी दिन मौत हो गई। पूरी दुनिया में 2 साल तक कहर बरपाने वाला इबोला फिर से एक्टिव हो रहा है। ऐसे में फंड रोकना न सिर्फ कोरोना की लड़ाई को कमजोर करेगा, बल्कि गरीब देशों में फैल रही दूसरी महामारी भी विकराल हो सकती है। ट्रंप ने खुद 2017 में एक प्रस्ताव पारित कर ये कहा था कि महामारी के वक्त में वो WHO की फंडिंग बढ़ाएंगे, लेकिन अपने ही वादे के उलट उन्होंने फंड रोक दी। अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव है, ऐसे में ट्रंप खुद को कैसे असफल बता सकते हैं? कोई चाहिए था जिसको जिम्मेदार बताया जा सके, WHO को उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार बता दिया।